रोज़े और सेहत के मौजू पे आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और तंबाकू का इस्तेमाल। नाज़रीन, तंबाकू नोशी और तंबाकू की चीज़ों का इस्तेमाल दुनिया की तमाम बीमारियों में से इस वक्त ख़तरनाक तरीन बीमारियों में शुमार किया जाता है और अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि हर साल दुनिया में तकरीबन 70 लाख अफराद इस तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से मरते हैं। पाकिस्तान में भी इस तंबाकू की शरह दुनिया में जहाँ बहुत ज़्यादा है, उन ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है और ये तंबाकू कई फॉर्म्स के अंदर पाकिस्तान में है। सिगरेट नोशी उसकी एक फ़ॉर्म है, गुटखे का इस्तेमाल है, पान के अंदर तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, निस्वार एक तंबाकू एक किस्म है। तो ये सारी किस्में पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं और तकरीबन पाकिस्तान की 24% आबादी जो है ना, वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर तंबाकू को इस्तेमाल करती है। रमज़ान के महीने में इस हवाले से बड़ी तहक़ीक़ हुई है कि एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की जो रमज़ान में कसरत से तंबाकू इस्तेमाल करती है, चाहे वो सिगरेट पीने वाले हों, चाहे वो गुटखा इस्तेमाल करने वाले हों या नस्वार इस्तेमाल करने वाले हों, वो इस रमज़ान के महीने में कम से कम रोज़े के दौरान इस तंबाकू के इस्तेमाल को छोड़ देते हैं और ज़ाहिर है उसके बगैर तो रोज़ा हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो पूरे रमज़ान के महीने में तंबाकू छोड़ देते हैं और रमज़ान के महीने में तंबाकू से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करते हैं। इसके ऊपर तहक़ीक़ हुई है कि आखिर इसकी वजह क्या है कि रोज़ा रखने के दौरान लोगों के लिए तंबाकू को छोड़ना आसान हो जाता है, जो बकिया पूरे साल लोग नहीं उसको छोड़ पाते। तो ये बात पता चली कि इंसानी दिमाग के अंदर 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एंडोर्फिन और एनकेफेलिन कहलाते हैं। ये खारिज होते हैं रोज़ा रखने के नतीजे में और दिमाग के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से एडिक्शन कम हो जाती है और एडिक्शन की वजह से जो क्रेविंग होती है वो कम हो जाती है और लोगों के लिए उसको छोड़ना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा रखना एक बहुत उसमें एक पोटेंशियल इस बात का है कि लोग अपनी एडिक्शन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जो रमज़ान में रोज़े के दौरान इन चीज़ों को कंट्रोल करने में और इन चीज़ों को ख़त्म करने में कामयाब हो सकती है। अब इस रमज़ान में 2-3 चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत है जिसको हम समझते हैं कि अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में ये बात मुसल्लमा है कि तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड जितनी चीज़ें उनका इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह, उसका सेहत को कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक ऐसा नशा है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान का बाइस बनता है और रमज़ान के महीने को हमें इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि हम किसी तरह इस तंबाकू नोशी की लत से छुटकारा हासिल कर सकें। और बाकायदा बहुत सारे लोगों ने तो सजेस्ट किया कि रमज़ान को हमें क्विट टोबैको का मंथ और एक मुहिम चलानी चाहिए पूरे रमज़ान के महीने में कि लोग इससे किसी तरह मुकम्मल तौर पे इसको छोड़ने में कामयाब हो जाएं। और ये एक महीना है कि जिसमें इसको बूस्ट मिल सकता है। तो इस हवाले से एक अवामी सतह के ऊपर, माशरती सतह के ऊपर, ख़ास तौर पे जिन घरों में लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस बात का बार बार एहतमाम करने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है कि लोग इस तंबाकू नोशी से निजात हासिल करें। ये तंबाकू नोशी न सिर्फ दिल की बीमारी का बाइस बनती है बल्कि फालिज का बाइस बनती है, लंग्स की बीमारी का बाइस बनती है, गले और नाक के कैंसर का बाइस बनती है और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां कि जिसके नतीजे में होती हैं। तो इन तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है इस तंबाकू नोशी के लत को छोड़ने के नतीजे में। और ये रमज़ान के महीने में ये काम निस्बतन आसान हो सकता है, आसान बनाया जा सकता है। अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि अगर दुनिया के अंदर 10-12% लोग भी अगर हम दुनिया में तंबाकू नोशी कम करने में कामयाब हो जाएँ तो दुनिया के अंदर ये जो बीमारियाँ हैं जो तंबाकू की वजह से होती हैं, इनकी शरह में आप 25, 30, 40% तक कमी ला सकते हैं और उसके नतीजे में जो अमवात की शरह है उसके अंदर काफ़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए रमज़ान का महीना दरअसल एक बहुत ज़बरदस्त मौका है उन लोगों के लिए कि जो इस नशे के अंदर मुब्तला हैं बरसों से और वो इसको छोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके घर वाले इसको छोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो अपने अंदर इस बात की हिम्मत नहीं पाते। तो रमज़ान का महीना समझ लें एक आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि अगर आप वाकई छोड़ना चाहते हैं तो रमज़ान के महीने में आप इसको छोड़ दें। और जो लोग कम कर देते हैं उनसे भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि आप इसको मुकम्मल तौर पे छोड़ दें और ये आपकी सेहत के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कामयाब मैं समझता हूँ रमज़ान होगा कि अल्लाह ताला रोज़े को भी कबूल करे, लेकिन आपकी सेहत के लिए एक बहुत मुफीद चीज़ ये होगी कि आप इस रमज़ान के महीने में किसी तरह अपनी तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी की लत को छोड़ने में कामयाब हो सकें। तो इसलिए रमज़ान का महीना तंबाकू से निजात का महीना बन सकता है, तंबाकू की नशे और तंबाकू की लत से निजात का महीना बन सकता है। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम अपनी सेहत को बहुत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है ना वो नुकसानात से बचा सकते हैं इस तंबाकू के छोड़ने के ज़रिए से। तो ये रमज़ान का महीना एक बेहतरीन मौका है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती हैं कि जो इस
तंबाकू नोशी की लत को छोड़ने में मुफीद और मुआविन साबित हो सकती है। तो जो लोग इस रमज़ान के महीने में उसको छोड़ना चाहते हैं वो डॉक्टर से भी रब्ता करें ताकि उनको वो दवाइयाँ शुरू की जा सकें, ताकि फिर उसके लिए आसान हो जाए, फिर रमज़ान के बाद भी वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें, ताकि उसके नतीजे में उनके लिए बाद में उसको दोबारा उसकी तरफ आपकी रग़बत ना बढ़े और दोबारा आपको जो है ना उसकी तरफ रुजू ना हो और इंसान फिर उसको मुस्तकिल छोड़ने में कामयाब हो जाए। और ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि अगर 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर आगे उनके लिए आसानी आ जाती है, फिर उसके मुश्किल नहीं होती है, फिर उसकी क्रेविंग इतनी नहीं होती या उसकी वजह से जो एक तकलीफ़ होती है वो इतनी नहीं होती है। तो ये 1-2 महीने की तकलीफ़ है, मुशक्क़त है कि जो लोग अगर बर्दाश्त कर लें तो उसके नतीजे में अपने आप को भी और ज़ाहिर पूरे माशरे को भी एक बहुत बड़ी बीमारी से और लत से हम बचाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए इस रमज़ान के महीने को इस तरह हम कोशिश करें कि रमज़ान के महीने को हम अपने माशरे में, अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में एक तंबाकू से निजात के महीने के तौर पे समझें और मनाएं और एहतमाम करें। तो मेरे ख़्याल में हम अपनी सेहत को भी और अपने मुल्क और माशरे की सेहत को भी बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं।